हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। फिजिकल पॉइंट पर फिर से आज आपका स्वागत कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्चुअल जो टर्म है, जैसा कि हमने कल बात किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का एप्लीकेशंस क्या होता है, मतलब कि डाइपोल्स के कारण उसका हम यूज कैसे करेंगे वो हमने देखा था। तो बेसिकली इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं इनका एप्लीकेशन दो रूप में किया जाता है। एक तो आप बोल सकते हो कि उसके एक्सियल पोजीशंस पर और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। एक्सियल पोजीशंस पर भी हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को ड्राइव करते हैं, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ड्राइव करते हैं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में वो एक्सियल पोजीशंस पर क्या किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया था, तो हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि उसी यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के कारण एक्सियल पोजीशंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम उस डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थान पर विभव का एक्सप्रेशन कैसे यानी विभव का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। विद्युत विभव को उस एक्सियल पोजीशन पर उस अक्षीय स्थान पर कैसे प्राप्त करेंगे आज हम देखेंगे। तो बेसिकली हमारा जो अभी का टॉपिक है वो ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशंस, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय पोजीशन पर ये विद्युत विभव क्या होगा कैसा होगा ये हम देखेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल्स यानी विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, तो दो एक समान और अलग अलग प्रवृत्ति वाले आवेश का ऐसा व्यवस्था जिनके बीच में कुछ दूरी हो, जिसको हम ट्वेल कहते हैं। यानी कि अगर केंद्र का बात करें तो P से लेकर जैसे A और B हमारे पास दो ऐसे पॉइंट है जहां पर हम विपरीत समावेश वाले चार्ज हम रखे हुए हैं, मतलब कि ये एक हो गया -q एक और +q, तो बीच के सेंटर में हो जाएगा L और यहां से लेकर L। तो बेसिकली हमारे पास क्या उसका व्यवस्था धर्म होता है, तो दो आवेश को हम एक छोटे से दूरी से जब अलग करते हैं, यानी कि जब दो चार्ज को हम थोड़ा सा सेपरेट करते हैं तो ट्वेल डिस्टेंस होता है, उसको अलग अलग हम L से लेते हैं सेंटर के थ्रू। तो एक्सियल पोजीशन से एक्सियल लाइन क्या होता है, ठीक इसी के समानांतर इसी के वो दिशा वाले कुछ मतलब कि एक बिंदु पर अगर कोई बिंदु है अगर अक्षीय स्थान पर इसी के समानांतर आगे की ओर, तो इस बिंदु के कारण इसमें विभव कितना होगा, यानी कि इस बिंदु पर विभव कितना बन सकता है ये हमको पता करना है। तो कहने का मतलब ये होगा कि एक तो A से लेकर P तक में विभव बनेगा, यानी कि पॉइंट A से लेकर P तक पोटेंशियल होगा और एक पोटेंशियल होगा पॉइंट B से P की ओर, क्योंकि A पर है -q और B पर है +q। तो कहने का मतलब हुआ हम क्या करते हैं, लेट V1 and V2 are the potential at point P। तो अब क्या करते हैं कि हमारा V1 कितना होगा, V1 हो जाएगा, आपको पता है विद्युत विभव का व्यंजक आपको पता है क्या होता है, हमने बता रखा है विद्युत विभव यानी कि पोटेंशियल का क्या होता है K/Q/R होता है। अगर इसको पूर्ण रूप से अगर हम इसको पूरा फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/R होता है। ये व्यवस्था ढंग, इसको अगर हम फुल्ली डेरिवेशन यानी कि ड्राइव फॉर्म में लिखते हैं अगर पोटेंशियल्स को, तो कुछ ऐसा होता है। तो हम V1 और V2 यानी कि V1 और V2 को कुछ इसी फॉर्म में लिखेंगे, V1 और V2 को क्या लिखेंगे इसी फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। सो हमारा जो V1 हो गया वो पॉइंट A से होगा, V1 जो होगा हमारा ये पॉइंट A से होगा, यानी कि पॉइंट A से यहाँ के लिए V1 होगा, तो पॉइंट B से यहाँ तक के लिए क्या होगा V2 हो सकता है। तो हम उसी को लिखेंगे तो V1 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 -q है पॉइंट A पर, और ये हो जाएगा R, डिस्टेंस लेना है। तो कहने का मतलब कि आपको पता है कि सेंटर से लेकर, जैसा कि हमने अपना पिछला लेक्चर्स में ये दे रखा था, तो हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस हमने R मान रखा था। तो अब A से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा R+L होगा, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है।
पॉइंट P से ये O सेंटर तक का डिस्टेंस हम कितना माने हैं r, तो A पर अगर आना है हमें तो कितना लेना पड़ेगा r प्लस l। उसी तरह से हमारा जो V2 होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर प्लस क्यूब होगा, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा B से लेकर P तक का, तो यहाँ सेंटर तक तो ये था r था पूरा पॉइंट P तक, अब B तक हम लेना है तो इस l को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो r माइनस l लेंगे। क्लियर, r माइनस l लेंगे, ये हो गया। तो अगर हमें ये एक्सियल पोजीशंस पर का पोटेंशियल लेना है तो V एक्सियल इज इक्वल टू होगा V1 प्लस में V2। क्यों? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए उसको क्या किया था, सबट्रैक्ट कर दिया था, घटा दिया था, लेकिन वही पोटेंशियल लेने के लिए हम ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल्स का मतलब होता है कि वर्क डन, तो वर्क डन भाई पॉइंट P तक आना है तो A से भी आ रहा है और B से भी आ रहा है, तो दोनों को जोड़ करना चलेंगे। टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, एक साथ लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो हमें घटाना पड़ता है, क्योंकि एक रिजल्टेंट पॉइंट पर आना पड़ता है तो फील्ड के लिए। लेकिन अगर यही हम पोटेंशियल विभव के लिए बात करते हैं तो विभव मतलब होता है कि क्रिया करना, कार्य करना, तो कार्य क्रिया में दोनों पॉइंट से किया गया कार्य को लेना पड़ेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस सेटअप करना है। अब V1 वाले वैल्यू को लिखो, V1 वाला हमारा वैल्यू जो था हमने निकाल कर रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q r प्लस l था, ये हो गया आपका। फिर प्लस में V2 का कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा प्लस q बाई में r माइनस l था, ये हो गया। अब इसमें से आपको जो कॉमन बनता है कॉमन ले लो, तो हमने क्या देखा कॉमन में हो जाएगा आपका q अपॉन, ये हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन में दोनों में, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस 1/r प्लस l, और यहाँ से बचेगा 1/r माइनस l बचेगा, ये होगा। अब इसको जरा हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, आप देखो जरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा r प्लस l इंटू r माइनस l। अब इसको क्या करना, हल करना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये, और यहाँ से हो जाएगा r प्लस l। क्लियर, आपको तो समझ में आ रहा है क्या कि हमने एलसीएम ले रखा है यहाँ से, और बस ऐसा है कि जो होता है ना वो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना है, फिर आपको ये मिल जाएगा। फिर हम यहाँ से ऐसे आते हैं, तो अब देखो ये जो होगा r प्लस l और इंटू r माइनस l एक फॉर्मूला के रूप में आ रहा है, a प्लस b इंटू a माइनस b, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ से v एक्सियल इज इक्वल टू हमारे पास होगा, तो कॉमन हमने पहले से ले रखा है, तो यहाँ से आपको कुछ कैंसिल करने के लिए टर्म मिल जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस r, देखो जरा माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस r, और ये हो जाएगा प्लस l, और यहाँ से हो जाएगा प्लस r प्लस l होगा। और नीचे में अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं r प्लस l, r माइनस l एक फॉर्मूला है, a प्लस b इंटू माइनस b का होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर यानी r स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर यानी l स्क्वायर। ये देखो कैंसिल हो गया, ये r से r कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कितना 2l होगा, 2l बाई में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, देख लो ठीक है, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमको पता है, यहाँ से लिखते हैं कि चूंकि इसको हम p से इंडिकेट कर देते हैं डाइपोल मोमेंट को, यानी द्विध्रुव आघूर्ण को, क्या होता है q इंटू 2l। तो देखो जरा ये फॉर्म ऊपर में वही दिखाई दे रहा है ना, तो इसीलिए हमारा जो v एक्सियल होगा, ये अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अगर इसको सही ढंग से लिखना चाहते हैं तो क्या मिलेगा,
1/4πε0 इंटू P बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमारा वो पोटेंशियल निकला, वो विभव निकला जो एक्सियल पोजीशंस पर होने होने वाला है। तो ये हमारे पास एक्सियल पोजीशंस का पोटेंशियल निकल गया है, यानी कि अक्षीय स्थान का विभव निकलकर आ चुका है, जैसा कि हमने अभी इसको टेस्ट करने के लिए ले रखा था। तो हम फिर से इसको बता देते हैं कि हमारे पास कंडीशंस क्या था कि आपको डाइपोल्स यानी आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सियल पोजीशंस पर यानी कि अक्षीय स्थान पर विभव कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए आपको देखना है। तो कुछ नहीं करना है, आपको एक सेटअप लेना है विद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का। डाइपोल का मतलब होता है दो पोल, यानी कि सेम स्ट्रेंथ के अलग अलग चार्ज को लेना है और ठीक इसके पैरेलल उसी डायरेक्शंस में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो एक्सियल पोजीशन को इंडिकेट कर रहा हो। इस पॉइंट के कारण आपको पोटेंशियल फाइंड करना था। तो पोटेंशियल मतलब वर्क डन होता है, एक तो ए से लेकर पी तक होगा और एक बी से लेकर पी तक होगा। आपने सेटअप को देख रहे हैं कि आर वाला कंडीशन पॉइंट पी से लेकर इसके सेंटर के डिस्टेंस को आर लिए हैं। तो अब यहां से एक हम v1 v2 मानते हैं, v1 पॉइंट ए के लिए और v2 पॉइंट बी के लिए हमने ले रखा है। v1 यानी कि आपको पता है कि पोटेंशियल विभव के लिए जो व्यंजक होता है, जो एक्सप्रेशन होता है, क्या होता है 1/4πε0 q में r होता है नॉर्मल। तो उसी तरह से अगर हम पॉइंट कि v1 लेते हैं a के लिए तो माइनस q था, तो q में r डिस्टेंस कितना था। अब यहां से लेकर ये सेंटर से लेकर p तक का डिस्टेंस r है, तो a पर आने के लिए a को लेना पड़ेगा, तो r पर से। उसी तरह से v2 को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्लस q चार्ज था और उसका डिस्टेंस जो था हम यहाँ से क्या करेंगे, एक l को हटा देंगे क्योंकि हमें b तक ही चाहिए, तो r माइनस l कर देंगे। फाइनली अगर हम एक्सियल यानी पॉइंट p पर निकालना चाहते हैं पोटेंशियल विभव, तो पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन जहां से हो जाए सबको लेना पड़ता है, शामिल करना पड़ता है, कंबाइन फॉर्म में आना पड़ता है। टोटल वर्क डन यानी कि टोटल जो उनका क्रिया हुआ है देखेंगे, तो दोनों को लेना पड़ेगा, v1 v2 दोनों को ऐड करना होगा। ऐड किए कैलकुलेशन होगा, नॉर्मली आपके पास जो एक्सप्रेशंस होगा वो एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल को शो करना शुरू कर देगा। तो आई होप कि आपको ये वाला कंडीशंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो था हमारा एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल, ठीक इसी के जैसा क्या होता है कि एक टर्म आता है कि दूसरा, जैसे हमने एप्लीकेशंस में दो लिया था, एक तो था हमारा एक्सियल पोजीशन, दूसरा था इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल का कंडीशंस हमने देख रखा है, अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल का। तो ये क्या करना है, आपको बारीक ढंग से देख लेना है, कैलकुलेशंस खुद से करना हो ताकि आप खुद से सीख जाओगे और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, माइंड में सेट कर जाएगा आराम से। कोई नहीं, एक क्लू है यार, कुछ नहीं करना। पॉइंट पी पर अगर आपको पोटेंशियल लेना है तो दोनों कि पॉइंट से उस वर्क डन को क्या करना, सेलेक्ट कर लेना और उसको ऐड कर देना है, क्योंकि टोटल वर्क डन तो भाई ऐड करने के बाद ही निकलेगा, बस बाकी कैलकुलेशन का ख्याल कुछ नहीं है। तो आई होप कि ये एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल आप आराम से फाइंड कर लोगे। हम बात करेंगे इक्वेटोरियल का, हम बात करने वाले हैं इक्वेटोरियल पोजीशंस का, ठीक है। तो बात करते हैं जरा ये इक्वेटोरियल क्या होता है। इक्वेटोरियल पोजीशंस, अब देखते हैं जरा इक्वेटोरियल पोजीशन का सेटअप कैसा होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन का हम सेटअप को जरा देख लेते हैं क्या होता है। बेसिकली सेम प्रोसेस होता है उसमें भी, बस थोड़ा सा जो उसका ये अगर आप डायग्राम की बात करते हो थोड़ा सा डिफर कर जाता है। डायग्राम ये पैरेलल फॉर्म में जाता है तो थोड़ा सा उसका परपेंडिकुलर फॉर्म में आने लगता है, मतलब दोनों चार्ज के मिड में वो चीज आएगा। ये दोनों चार्ज के पैरेलल था ना, वो दोनों चार्ज का मिड फॉर्म बनाएगा। जैसे कि अगर बात करना चाहते हो तो ये हम ये दोनों यहां से लेकर यहां तक कंडीशन लेते हैं, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर ले लेते हैं प्लस क्यू, और ठीक इसका मिड में, दोनों के मिड में यहां पर होगा आपका पॉइंट ई, जो इक्वेटोरियल को सेट करेगा। ये होगा, इससे आप सेंटर ले लो जिससे आपको पता चल जाएगा, ये हो जाएगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस l, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस l। आपको पता है कि दोनों जैसे हम डाइपोल को सेट करते हैं, हो जाएगा आपका पॉइंट ए, हो जाएगा पॉइंट बी। आपको पता है कि डाइपोल्स के बीच का सेपरेशन 12 होता है, तो भाई देखो 12 हो चुका है, l करके 12 कर लेंगे। ये डिस्टेंस हमारा है r, तो ये पाइथागोरस फॉर्म से पता कर लोगे क्या हो जाएगा, r² + l²।
सेम टर्म यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया मतलब कि आपको सबसे पहले एक मतलब कि वेल मेंटेन डायग्राम आपको बताना चाहिए। इक्वेटोरियल एक्सियल का मतलब होता है कि दोनों चार्ज के पैरेलल ठीक उसी डायरेक्शंस में मतलब पोजीशन सेट करना, और इक्वेटोरियल का मतलब होता है कि दोनों चार्ज का परपेंडिकुलर फॉर्म को शो कर रहा है, मिड में आना। ठीक है, तो ये जो हमारा मिड पॉइंट होगा थोड़ा सा अपर लेवल में पॉइंट भी वो इक्वेटोरियल को सेट करता है। यहाँ से आपने चारों तरफ पे डिस्टेंस को देख लिए, दोनों चार्ज के बीच में जैसे प्रश्न होता है 12 होता है 12, तो हम एल एल करके अलग अलग पार्ट कर लिए। पॉइंट तीसरे करो तो हम आर मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एज ए डायगोनल्स हो गया। एज ए मतलब कि इसको बोलोगे ना हाइपोटेनस, तो वो पाइथागोरस आप निकाल ले रहे हो दोनों का। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ से फिर से कंडीशंस लेट V1 एंड V2 आर पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो V1 आपको पता है कि A के लिए होगा, ये V1 A के लिए और ये V2 B के लिए। तो आप V1 यहाँ से निकालो, V1 क्या हो जाएगा आपको पता है, तो इसको लिखेंगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस में था R, तो इसके लिए R क्या लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। और इसी तरह से आप V2 को ले लो तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस में Q बाई में फिर से अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का कंडीशंस। ठीक है, आपने ये देख लिया कि हमने जो डिस्टेंस सेट किया था वो सेट हमारे पास जो डिस्टेंस है वो दोनों मतलब कि चार्जेस का जो मतलब पॉइंट P पर फाइंड करना चाहते हैं वो हमने देख रखा, ये ले लिया। अब यहाँ से क्या करना है कि V एक्सियल इक्वेटोरियल V इक्वेटोरियल का अगर हम बात करते हैं, V इक्वेटोरियल आप बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, समझा V इक्व इसको लेकर चलते हैं ताकि शॉर्ट में अच्छा लगे। अब V1 वाले आप एक्सप्रेशंस को यहाँ पर लिख लो, ये माइनस में था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस करो और यहाँ से हो जाएगा फिर ये वाला कंडीशंस, ये हो जाएगा Q बाई फिर से अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L सॉरी एक तो था ठीक है प्लस में दोनों था, ये है कंडीशंस आपका, दोनों आपने ये लिख लिया। अब यहाँ से क्या करते हैं कॉमन मान लो, कॉमन ही हो जाएगा Q फिर से हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचेगा यहाँ से ये तो -1 बाई में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और एक हो गया प्लस में 1 बाई में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देख लो ये दोनों प्लस माइनस में है तो कट जाएंगे, कटने के बाद क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 0। तो आपको पता है कि 0 से किसी भी नंबर्स का या किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 0 मिलता है। तो इसीलिए V इक्वेटोरियल पोजीशंस पर हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या होगा 0 होगा, 0 होगा। यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशंस जो होते हैं डाइपोल्स मोमेंट के कारण मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के कारण जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल होता है कितना होता है 0 होता है। आपने देख रखा है दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में डिफर एक्सियल पोजीशंस पर जब आपने पोटेंशियल्स को निकाला तो कुछ हमारे पास एक्सप्रेशन आया, लेकिन वही पोटेंशियल जब इक्वेटोरियल्स के लिए आता है तो क्या बना देता है 0 बना देता है। तो ये है कंडीशंस, आप अलग अलग एप्लीकेशंस को अलग अलग पोजीशंस पर देख रखे हो। एक्सियल पर वही वैल्यू दे रहा था और इक्वेटोरियल पर 0 बन गया। तो आई होप कि आपको ये दोनों जो डेरिवेशंस था पोटेंशियल्स का विभव का जो डेरिवेशंस था इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशंस के लिए आपने इसको खूब अच्छे से समझ लिया है। तो आपको क्या करना है कि बेसिकली इसको 1 से 2 बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, इसके टैक्टिकल पॉइंट्स को थोड़ा सा आपको देख लेना है। क्या करना है हमें कुछ नहीं करना है, आपको पॉइंट पर दोनों तरफ से पोटेंशियल A और B से भी ले लेना है, मतलब वर्क डन जितना होगा वर्क डन को ना पोटेंशियल बोलते हैं। तो आप A से और B से वर्क डन कर लेना, दोनों वर्क डन को क्या करना है ऐड करना है, बाकी आप उसको कैलकुलेट कर लोगे आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये आपके माइंड्स में काफी अच्छे से सेट हो गया होगा। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसा पॉइंट रन कर रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना।
और आपके मतलब कि जितने भी फ्रेंड वगैरह हैं उनमें शेयर करो इसको और लाइक करो, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।